आप किसी भी धर्म के हों, भले ही आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, यहूदी हों या फिर दुनिया में जितने भी टॉप रेटेड जो धर्म चलते हैं, आप उनमें से किसी के भी हों, लेकिन अब आप सतमार्ग पे चल रहे हैं और अब आपको मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन सतमार्ग की या फिर मोक्ष मार्ग की या फिर परमार्थ के मार्ग की या फिर परमात्मा के मार्ग की या फिर हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग तब प्रशस्त होता है जब हम पूर्ण रूप से बंधन मुक्त हो जाते हैं। हम धर्मों से भी ऊपर उठ जाते हैं, जातियों से भी ऊपर उठ जाते हैं। इससे भी बड़ी बात, हम मान्यताओं और धारणाओं से भी ऊपर उठ जाते हैं, तो ही हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जब आज आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सतमार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आपके धर्मों के हिसाब से जो भी मान्यताएं और धारणाएं हैं वो बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो अब इन मान्यताओं और धारणाओं से कैसे ऊपर आप उठ सकते हैं, इस विषय पर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको ना तो किसी तरह की साधनाएं करनी पड़ेंगी, ना ही किसी तरह का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। आप सीधे सीधे अपनी धारणाओं और मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे और आपकी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगले कुछ वीडियोज़ में आपको ये भी पता लगने वाला है कि आप आखिर हैं कौन, मतलब जो मैं कौन हूँ वाला सवाल होता है, उसका भी आपको जवाब मिलने वाला है। और क्यों आज तक हम इंसानों को पूर्ण मुक्ति नहीं मिली, इसका जवाब भी आपको अगले 2-1 वीडियो में मिलने वाला है। अगले 2-1 वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं अगर आप वास्तविक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सत्य को अगर आप छूना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं विष्णु जी की भक्ति करूं या ना करूं, मैं श्री कृष्ण को मानूं या ना मानूं, या फिर जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपके दिलो दिमाग पर भी ये ख्याल आता होगा कि मैं अपने धर्म के हिसाब से जिस भी भगवान को मानता हूं, क्या मैं उसे मानूं या ना मानूं, क्या वो परमात्मा नहीं है, क्या वो कोई और है। ये जिस भी तरह की बाधाएं अड़चनें आपके आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आ रही हैं, इन सभी बाधाओं का, सवालों का या फिर अड़चनों का समापन मैं 1 या 2 वीडियो बनाकर बहुत जल्दी करने वाला हूं। इससे पहले आप अपने धर्म के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, आपके आसपास जो इंसान होते हैं उनका जीवन कैसा चल रहा है, आपका खुद का जीवन कैसा चल रहा है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब का आपको आत्ममंथन करना है। टोटल मिलाकर आपको ये पता लगेगा कि हमारी इस पृथ्वी लोक में आज तक कोई भी खुश नहीं है। भले ही को गरीब हो या फिर वो अमीर हो, हर कोई उलझा हुआ है, हर कोई तड़प रहा है, हर कोई छटपटा रहा है। हमारे समतुल्य जो लोग हैं उनका जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है, ना ही हमारा खुद का जीवन अच्छा है। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके जीवन का भी अगर आप मंथन करेंगे तो उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ रहा था। लेकिन बहुत पहले से लेकर आज तक कभी भी इस पृथ्वी लोक में पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हो पाई, या फिर सत्य यहाँ दूर दूर तक हमें दिखता नहीं है। यहाँ टोटल मिलाकर हर इंसान अतृप्त जैसा ही रहता है और वो इंतजार करने में लगा हुआ है कि शायद कोई एक ऐसा दिन आएगा जब ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी लोक है स्वर्ग लोक जैसी बन जाएगी, या फिर सभी लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा इस पृथ्वी लोक में पहले भी कभी नहीं हुआ था, भले ही वो कोई भी युग हो, और आगे को भी ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हर युग में कोई न कोई बवाल जरूर हुआ था और उसके बाद युग परिवर्तन हो जाता है। ये युग परिवर्तन कौन करवाता है, ये हर युगों में इस तरह का बवाल क्यों होता है, और मौजूदा जो ये कलयुग हमारा चल रहा है इसमें हर इंसान जिंदा प्रेत की तरह हरकतें क्यों कर रहा है, किस वजह से हर इंसान मैं और मेरा में ही सिमट गया है और वो छटपटाने में लगा हुआ है। किसी भी इंसान को कोई रास्ता मिलता ही नहीं है, भले ही कोई साधु संत ही क्यों ना हो, वो भी एक दिन अपूर्ण ही रहते हैं। साधनाएं करने के बाद भी हम जो इंसान होते हैं वो कहीं पहुंच ही जैसा नहीं रहे हैं। हमें ध्यान में दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ दृश्य हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं, कुछ छटपटा रहे होते हैं, कुछ क्रोधी होते हैं। लेकिन ध्यान में जो भी दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं उनसे भी हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ भी कोई कमी है। वो जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो भी पूर्ण नहीं होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने किस जन्म में क्या गलती की थी जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम ध्यान करते हैं कि कोई शक्ति हमें टकरा जाए, कोई सिद्धि हमें टकरा जाए जो कि हमारे कल्याण के लिए आगे का मार्गदर्शन करे। लेकिन होता इसके विपरीत है, वो उल्टा हम पर हंस रहे होते हैं या फिर हमें डराने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सब है क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है इन सब के पीछे? तो मोटा मोटा आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो एक शब्द है जिसे कि काल कहा जाता है। इस काल की वास्तविकता अगर मैं आपको बताना चाहूं
तो अनादिकाल से भी पहले इसने जो वास्तविक सत्य हैं या फिर जो वास्तविक परमात्मा है उनके साथ इन्होंने बगावत की थी। मैं काल की बात कर रहा हूँ। और इस जिद्दी काल के साथ साथ जिसने परमात्मा से बगावत की थी उन सबको निष्कासित कर दिया गया था। एक तरह से काल की ही सत्ता चलती है, मतलब दुखों की ही सत्ता ज़्यादा चलती है। और जो काल होता है वो कर्म और माया को भी आधार बनाकर अपनी इस व्यवस्था को अंजाम देता है। काल एक तरह से मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, काल एक टर्मिनेट तत्व है। मतलब काल को परमात्मा द्वारा टर्मिनेट किया गया है, क्योंकि काल जब परमात्मा का तत्व हुआ करता था या फिर परमात्मा का बच्चा हुआ करता था तो उसके बाद इसने बगावत की थी। मतलब सृष्टि बनाने की या फिर अपनी एक अलग सत्ता बनाने की। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, मैं किसी अन्य वीडियो में आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन काल एक टर्मिनेट तत्व है। ऊपर से काल को श्रापित भी किया गया है, तूने जो ये गलती की है इसके लिए तुझे बार बार मरना पड़ेगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कौन हैं और हम इस काल के अधीन कैसे हो गए। इस विषय पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एक अलग ही लेवल का सत्य है। आज भी आप देख सकते हैं काल किस तरह से अपनी अलग से सत्ता बनाना चाहता था। परमात्मा का जो आनंद होता है वो सुप्रीम होता है, उस आनंद के आगे कुछ टिकता नहीं है। लेकिन आप अगर हमारी इस दुनिया को देखेंगे तो इसमें किस तरह की कॉपियाँ की जाती हैं। स्वर्ग के सपने देखे जाते हैं, फिर शारीरिक सुख या फिर इंद्रियों वाले सुख के साथ ही परम आनंद की बराबरी करूंगा वाला जैसा हमारा ये काल कर्म और माया वाला संसार होता है। मतलब हर चीज जो हमारे इस पृथ्वी लोक में हो रही है वो परमात्मा को कॉपी करने वाला जैसा हो रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। और काल की अपनी अलग से सत्ता बनाने वाली जो जिद हुआ करती थी उसके बाद परमात्मा द्वारा काल को टर्मिनेट कर दिया गया। तो उसके बाद जो सत्ता वो चला रहा है यहाँ भी वो कॉपी ही करने में लगा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। बहुत ऊंची पहाड़ी से जरा देखिए आप इस शहर को जिसमें कि बिजलियां चमक रही हैं, ये किस तरह की कॉपी की जा रही है। मतलब परम आनंद को कॉपी करने वाला जैसा नहीं लग रहा है आपको कि मतलब परम आनंद मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं अपना वाला आनंद बनाऊंगा, अपना अच्छा दिखने वाला, अपनी आंखों को अच्छा दिखने वाला मैं बनाऊंगा। भले ही परमात्मा द्वारा मुझे टर्मिनेट क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन मैं अपना वाला परमात्मा बनाऊंगा, अपना वाला सुख बनाऊंगा, सब कुछ मैं अपना वाला बनाऊंगा। अपनी वाली इंद्रियों का इस्तेमाल करके मैं अपना वाला जैसा तो बना ही दूंगा। अभी भी जो काल है उतना ही जिद्दी है, श्रापित होने के बाद भी, और हम इसके अधीन हैं। हमारा तो रोल अभी कुछ और ही है। जरा देखिए आप नकली इस चमचमाती हुई दुनिया को, कहाँ परमात्मा का प्रयास रहित वाला आनंद और कहाँ ये प्रयास कर करके इस तरह का जो बनाया गया है। और ये भी चुभ रहा है, इसमें भी इंसान को मज़ा नहीं आता है। शुरुआत में भ्रमित करके हमें लाइट वगैरह अच्छी लगती हैं, ये शहर वगैरह अच्छे लगते हैं, और एक दिन इनका शोर शराबा इंसान को चुभने लगता है। तो हमारे इस पृथ्वी लोक में काल या फिर उसके अंडर में जो भी हैं वो आज तक परमात्मा को कॉपी कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, डुप्लीकेट बनाने में लगे हुए हैं। और ये जो राज मैं आज आपको बता रहा हूँ किसी परम पुरुष की वजह से ही मैं बता पा रहा हूँ। हालांकि इस विषय पर मैं एक लंबा वीडियो बनाने वाला हूँ। टोटल मिलाकर के परमात्मा द्वारा टर्मिनेट कर दिए जाने के बाद काल खुद भी छटपटा रहा है और उसके अंडर में जो हैं वो भी छटपटा रहे हैं। वो सिर्फ डुप्लीकेट बना रहे हैं। अपना वाला परमात्मा या फिर अपना वाला सुख या फिर अपनी वाली इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम परमात्मा जैसा सुख प्राप्त करेंगे, कुछ इस हिसाब से ये सत्ताएं चल रही हैं।